हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, आज का जो वर्ड है इसे हम कहते हैं ट्रॉमेटाइज। जी हाँ, ट्रॉमेटाइज, इसे आप प्रोनाउंस कर पाएंगे? ट्रॉमेटाइज। क्या होता है ट्रॉमेटाइज गाइज? देखिए, मान लीजिए कि आप बहुत खुश हैं और अचानक कोई आया और उसने आपको एक बुरी खबर सुना दी। तो सुनने के बाद क्या तब भी आप खुश रहेंगे? नहीं। वो खबर आपको क्या कर देगा? आपको आघात पहुंचाएगा। वो खबर आपको सदमे में डाल देगा। तो कोई चीज जब आपको सदमे में डाल दे, कोई चीज आपको आघात पहुंचा दे, आप बिल्कुल अपना दिमाग खो बैठे, अरे बाप रे, आपको झटका लग जाए, तो उस चीज ने आपको क्या कर दिया? उस चीज ने आपको ट्रॉमेटाइज कर दिया। ट्रॉमेटाइज यहां पर वर्ब है, तो वर्ब है तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? ट्रॉमेटाइज्ड। थर्ड फॉर्म क्या होगा? ट्रॉमेटाइज्ड। आईएनजी में लगाने के बाद क्या होगा? ट्रॉमेटाइजिंग। अगर हमेशा होता है रूटीन, ट्रॉमेटाइजेस। तो आप क्या बोलोगे कि यार दैट न्यूज ट्रॉमेटाइज्ड मी। दैट न्यूज ट्रॉमेटाइज्ड मी, यानी कि उस खबर ने मुझे ट्रॉमेटाइज्ड कर दिया, मुझे वो झटका दे दिया, मुझे आघात पहुंचा दिया। अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार मेरे पड़ोसी के फैमिली में किसी की डेथ हो गई और उस डेथ ने मेरे पड़ोसी को आघात पहुंचा दिया, सदमे में डाल दिया, तो दैट डेथ या दैट डिमाइज ट्रॉमेटाइज्ड माय नेबर। ट्रॉमेटाइज्ड माय नेबर, यानी कि कोई चीज आपको ट्रॉमेटाइज कर देगी। तो पहले हम उस चीज का जिक्र करेंगे। ये सब्जेक्ट होगा, ये कुछ भी हो सकता है, ये खबर हो सकता है, ये एक्सीडेंट हो सकता है, किसी की डेथ हो सकती है, और ये चीज आपको क्या कर देगी? ट्रॉमेटाइज कर देगी। तो वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। अच्छा, आप इसे एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव का मतलब है कि आप इसको थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ट्रॉमेटाइज्ड। जैसे होता है ना मैरिड, एजुकेटेड, एग्जॉस्टेड, वैसे ही ट्रॉमेटाइज्ड। अब ट्रॉमेटाइज्ड एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव है तो मैं क्या कर सकता हूं एडजेक्टिव के साथ? या तो मैं इसे स्टेट ऑफ बीइंग में बोलूंगा। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या है? इज, आर, एम, वाज, वर लगाऊंगा इसके साथ। कैसे? कि मैं बोलूं कि ही इज ट्रॉमेटाइज्ड। अब मैं ट्रॉमेटाइज नहीं कह सकता, ट्रॉमेटाइज्ड बोलना पड़ेगा। ही इज ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब है कि वो किस अवस्था में है अभी? वो बिल्कुल सदमे वाली अवस्था में। हे डोंट गो देयर, डोंट टॉक टू हिम, ही इज ट्रॉमेटाइज्ड, ही इज ट्रॉमेटाइज्ड। तो ही इज ट्रॉमेटाइज्ड, जैसे ही इज मैरिड, वो शादीशुदा है, ही इज एग्जॉस्टेड, वो थका हुआ है, ही इज एजुकेटेड, वो पढ़ा लिखा है, वैसे ही इज ट्रॉमेटाइज्ड, वो अभी सदमे में है, उसकी अवस्था भी सही नहीं है, बहुत आघात पहुंचे हुई अवस्था में है वो। समझ रहे हैं? इसको आप पास्ट में यूज कर सकते हैं कि दैट पर्सन वाज ट्रॉमेटाइज्ड यस्टरडे। कल वो उस अवस्था में था, वो ट्रॉमेटाइज्ड था। समझ रहे हैं? अच्छा, इसको आप गेट के साथ भी लगा सकते हैं। गेट का क्या मतलब होता है? गेट का मतलब होता है कि एक अवस्था से अचानक दूसरी अवस्था में प्रवेश कर जाना, आपकी अवस्था में चेंज हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो अगर मैं बोलूं, yesterday he was very happy, suddenly a guy came and I don't know what he said, he got traumatized. He got what? Traumatized. Third form. इट मीन्स कि वो किस अवस्था को प्राप्त हो गया? वो उस सदमे वाली अवस्था को प्राप्त हो गया। तो ट्रॉमेटाइज का इस्तेमाल आप तीन तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। एक, आप उसको वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं कि दैट न्यूज ट्रॉमेटाइज्ड हिम। दूसरा, आप उसको एक नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग जो इज, आर, एम, वाज, वर वाला है, आप वैसे यूज कर रहे हैं, दैट पर्सन इज ट्रॉमेटाइज्ड। या आप उसमें टाइम लगा सकते हैं, ही हैज बीन ट्रॉमेटाइज्ड फॉर 2 years, 2 साल से सदमे में ही है भाई। आप ऐसे यूज कर सकते हैं। या आप इसको गेट के साथ यूज कर सकते हैं, he got traumatized. ओके, सो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब और जुड़ जाइए, वीडियो को कीजिए लाइक। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।